खफा हूँ कुछ दुखी हूँ, नाराजगी है तुझसे, फिर भी कोई डोर है जो बांधे हुए है तुझसे। कीमती सी चीज जैसे गुम हो गई है मुझसे, तू न जाने तेरी चिंता हो रही है मुझे हर घड़ी। अब क्यों है ध्यान तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। लाओ। आप बहुत करीब हो गए ना गांधी जी के, तो गांधी जी के बारे में भी सब जानते होगे। हाँ सब। हाँ हाँ बॉन्दिता, सब जानते हैं ये, तू बस चलने की तैयारी कर। मैं तो तैयार हूँ मामी। तो बताइए ना, गांधी जी ने पढ़ाई क्या की है? बॉन्दिता, इनको कैसे पता होगा? ये अभी अभी तो जुड़े हैं गांधी जी से, नए हैं ना, नहीं पता उन्हें। हाँ मैं तो मिली भी नहीं मामी, पर फिर भी जानती हूँ कि बैरिस्टरी की पढ़ाई की है गांधी जी ने। उन्हीं को तो देखकर पति बाबू पे बने हैं बैरिस्टरा बाबू। अनिरुद्ध, इस औरत की बातों पर ज्यादा गौर मत करना। ऐसी औरतें तो कुछ भी कहती रहती हैं, क्या भरोसा करना है ऐसी औरत का जो हर रात एक नए आदमी को नई कहानियां बेचती है। छोड़ दिया ना उसे, साथ देने का वादा करने के बावजूद त्याग दिया उसे, एक छोड़ी हुई औरत का दाग लगा दिया उसके माथे पर। मैंने बॉन्दिता को छोड़ी हुई औरत बना दिया, छोड़ी हुई औरत बना दिया मैंने बॉन्दिता को। रुद्र, ये सब बात करके अभी कोई फायदा है? ये बात तुम्हें वो सौदामिनी के घर रात बिताने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। मैंने बॉन्दिता को छोड़ी हुई औरत बना दिया। कुछ नहीं कर सकते हम। छोड़ी हुई औरत बना दिया मैंने बॉन्दिता को। एक बार और रॉय चौधरियों की इज्जत को दांव पे नहीं लगने देंगे हम। यहाँ पर आई थी बॉन्दिता, यहीं पर मैंने उसे छोड़ी हुई औरत बना दिया मैंने बॉन्दिता को। मेरे कारण बॉन्दिता छोड़ी हुई औरत बनी, मेरी वजह से छोड़ी हुई औरत बनी बॉन्दिता। अनिरुद्ध बेटा, मैं जानता हूं कि तुम औरतों की बहुत इज्जत करते हो, पर ये सगाई भी तो एक औरत की इज्जत बचाने के लिए है ना। इस सगाई पे ही सौदामिनी का चरित्र और भविष्य टिका हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि आज तुम कोई ऐसा निर्णय लो जिससे सौदामिनी को बीच मझधार में छोड़ दो। पता नहीं अब अनिरुद्ध बाबू क्या करेंगे, हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, उल्टा ही काम करते हैं। मैंने कहा था ना, भाग्य नहीं बनाई है अनिरुद्ध बाबू और बॉन्दिता की जोड़ी। देखना, पत्नी बन के लौटेगी बॉन्दिता यहाँ फिर से। दुर्गा माँ सब ठीक कर देंगे। राम जाने अब ये सगाई करेंगे भी या नहीं। हर बार मुझे अपना बनाने का सपना दिखाकर बीच में छोड़ नहीं सकते तुम अनिरुद्ध। आज ये सगाई हर हाल में होगी, चाहे जो कुछ करना पड़े मुझे। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं अंधी होने का नाटक कर रही हूँ। माफ करना, जोर से लगी, मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं अंधी हूँ ना।
अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है, अब तू निकलने की तैयारी कर, नहीं तो गांधी जी कलकत्ते से निकल जाएंगे। हाँ, मैं तो तैयार हूँ मामी। वो तो ये मेरे पति बाबू के गांधी जी को जानते हैं, तो सोचा मैं भी जान लूं इनसे गांधी जी के बारे में। कल को सौदामिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने कुछ ऐसा कर लिया तो उसके जिम्मेदार तुम ही कहलाओगे अनिरुद्ध, सिर्फ तुम। चल अनिरुद्ध। सोना जल्दी से रिंग लेकर आओ, सगाई की रस्म पूरी कर लें इससे पहले कि अनिरुद्ध मुकर जाए। हाँ। पति बाबू, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपकी पत्नी थी, इसीलिए कोई प्यार से गृह लक्ष्मी कहता था, कोई बाबूजी कहता था, तो कोई छोटी मालकिन कहता था ना। और जब आपने छोड़ दिया मुझे तो सभी छोड़ी हुई औरत कहते हैं मुझे। तो मेरी पहचान मुझसे हुई या आपसे पति बाबू? कि औरत की पहचान उसके पति के होने या ना होने से होती है? मुझसे गलती हो गई, इसलिए आपने वापस भेज दिया ना मुझे गाँव। लेकिन अगर आप गलती करते तो क्या माफ नहीं करती मैं आपको? फिर मेरी गलती पे आपने माफ क्यों नहीं किया मुझे? आप कहते तो कान पकड़ लेती मैं अपने, रसगुल्ले भी नहीं खाती कभी, पर मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। ऐसा कहना सही था क्या? एक बात बताइए पति बाबू, पति की हर गलती को माफ करना पत्नी का फर्ज कहलाता है, तो पत्नी की एक गलती पर उसे घर से निकाल देना पति का अधिकार क्यों बन जाता है? कितनी अच्छी बातें करते थे आप कि औरतों को मान सम्मान मिले, उनके अधिकार मिले, पर जब मेरी पत्नी होने के अधिकार और सम्मान की बात आई तो आपने कुछ क्यों नहीं किया पति बाबू? घर से जाते हुए रोका भी नहीं मुझे। पत्नी मुश्किल में हो तो पति को उसका हाथ थामना चाहिए या छोड़ना चाहिए पति बाबू? आप तब तक लड़े मेरे लिए जब तक मैं आपकी जीत का हिस्सा बनी थी, पर हार में नन्ही सी बौंदता को अकेला छोड़ दिया आपने पति बाबू। क्या हो बौंदता? जाओ यहाँ से। आप तो कहते थे शिक्षा से समझ आती है, सही गलत की पहचान आती है, पर मैं तो अनपढ़ थी ना, इसीलिए नहीं समझ पाए। ब्रिजवासी साधु के भेष में ढोंगी थे, मेरी गलती कैसे हुई? आप तो कहते थे
अनिरुद्ध, अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। काश आपने मुझे तब बोला होता जब मैं बौनिता को बाहर भेज रहा था काका। तब क्यों नहीं कहा आपने, अनिरुद्ध अपनी जिम्मेदारी संभालो। क्यों नहीं कहा काका, क्यों नहीं कहा मुझसे कि बौनिता की जिम्मेदारी लेना मेरी गलती नहीं थी, उसे इस घर से भेजना मेरी गलती थी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती। पर कोई बात नहीं, जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकता मैं, पर अपनी गलती तो सुधार सकता हूं ना काका। इसीलिए मैं बौनिता को इस हवेली में वापस लाऊंगा।